चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाई हो चुका है, डॉट प्रोडक्ट भी पढ़ाई हो चुका है। इन दोनों के बीच का रिलेशन देखना है तो उसको समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे रिलेशन होता है, किस तरह से एक दूसरे पे बेस्ड क्वेश्चंस आता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, एक नोट कि ए डॉट बी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, एंड ए क्रॉस बी का जो वैल्यू होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। ये क्रॉस प्रोडक्ट चूंकि वेक्टर रिजल्ट देता है इसलिए एन कैप लगाना जरूरी है। और ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा। चूंकि मैग्नीट्यूड में यहाँ कैप का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी होता है इसलिए इसमें कैप लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बात को और इस बात को, ये दोनों बात को दिमाग में रखना है, ठीक है। चलिए, रिजल्ट्स जो होता है इसको हम लोग देखते हैं। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर होता है वो डिटर्मिनेंट ये साइन है। ए डॉट ए यहाँ होता है ए डॉट बी, यहाँ भी होता है ए डॉट बी, और यहाँ होता है बी डॉट बी, ठीक है। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग प्रूफ करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या होता है। यहाँ डॉट का सेक्शन है, यहाँ क्रॉस का सेक्शन है। देखिए एलएचएस क्या है आपका, एलएचएस है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। आगे देखते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है, ए पे भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर चढ़ेगा, बी पे भी चढ़ेगा और साइन पे भी चढ़ेगा, साइन पे भी। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा को क्या बोलेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे आपको क्या कराना है, 1 में मल्टीप्लाई कराना है और कॉस स्क्वायर थीटा से भी मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे सिस्टम से 1 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। 1 से कराइएगा तो इतना ही आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, फिर हो जाएगा ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये सब पे स्क्वायर है तो कॉमन ले लीजिए स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा स्क्वायर है तो आप स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। आगे देखिए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो गया, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, माइनस ये ए डॉट बी है, ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं हो रहा होगा, सिंपल है, सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इस चीज़ को समझने का कोशिश कीजिए। ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहाँ पे लिखिए बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखिए ए डॉट बी, और यहाँ पे लिखिए ए डॉट बी। अब कहिएगा सर ये चीज़ कैसे है, तो आपको मालूम है कि इसको 2/2 का डिटर्मिनेंट ऐसे सॉल्व करते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो ये मिलेगा, माइनस का साइन देना है, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराइएगा तो वो मिल जाएगा। अब आइए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या हो गया, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको याद होगा हम पढ़ाए थे, ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है ना। तो
तो ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को लिखेंगे ए डॉट बी को ए डॉट बी लिखेंगे, ए डॉट बी को ए डॉट बी ही, और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम लोग, बी डॉट बी लिखेंगे। और यही रिजल्ट्स हमको प्रूफ करना था। आप इसे याद रखेंगे इस रिजल्ट्स को, और एक मेन रिजल्ट्स इसको भी याद रखेंगे। ध्यान दीजिए, ये बीच का पोर्शन काटा हुआ है। कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बिहार बोर्ड सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चंस डायरेक्ट डाला गया है, ये रिलेशन पे बेस्ड। आप इसको बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्रॉस और यहाँ पे डॉट, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, इसमें कुछ चीज़ें देके आपको कुछ वैल्यू आपसे पूछेंगी। जैसे इसका वैल्यू मान लीजिए पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दे दिया है, चाहे इसका वैल्यू दे देगा और आपसे इस चीज़ का वैल्यू पूछेगा, तो आप इजीली इसे बता सकते हैं। सीधे याद रखेंगे, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर हो गया। अब एक नोट कर लीजिए यहाँ पे, ये चीज़ ऐसे लिखे, ये माइनस वाला जो पोर्शन है उसको उधर बुलाइए। आप चाहें तो इस रिजल्ट को ऐसे भी याद कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्रॉस में मैग्नीट्यूड लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, डॉट में मैग्नीट्यूड लगाइए, सिंपल ब्रैकेट दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसमें वेक्टर का यूनिट वेक्टर आने का कोई संभावना ही नहीं बनता है। इसलिए आप यहाँ मैग्नीट्यूड लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। जनरली आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मैग्नीट्यूड साइन दिखता नहीं है, तो सीधे याद रखिएगा, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये रिलेशन है, बहुत ही ऑथेंटिक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है। इस पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव विभिन्न प्रकार के कंपटीशन से लेके आपके बिहार बोर्ड में पूछा जाएगा। चलिए दोस्त, जो हम लोग रिलेशन पढ़े हैं उसको एग्जाम्पल्स करके देख लेते हैं, ताकि आपका और कंठस्थ याद हो जाए। इसको सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए। याद रखिए कि यहाँ क्रॉस और डॉट पे रिलेशन पे ये सवाल है, तो सीधे ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हर समय गूंजना चाहिए। ये क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखिए, आपसे ये चीज़ पूछा है, क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड दिया है √2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई है √3 का स्क्वायर, और ये चीज़ का वैल्यू कितना दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा आगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट हट जाएगा, ये रूट हट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में से 1 गया 5, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्त, स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ेगा। प्लस माइनस तो आता ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड के सामने माइनस देना मुनासिब है ही नहीं, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी माइनस में होता नहीं है, ये वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, उसी तर्ज पे आपको फार्मूला याद रखना है, सॉल्यूशन कर लेना है, इजीली है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का वैल्यू होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू दिया है उसको रख दीजिए। इसका वैल्यू दिया है 2 का स्क्वायर हो गया, इसका वैल्यू दिया है 1 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर, ये आपसे पूछ रहा है। ये हो गया 2 का स्क्वायर आपका 4, 1 का स्क्वायर 1, √5 ये 5 हो गया, ए डॉट बी का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 5 ही आएगा। ये माइनस वाला सिस्टम इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 में से 4 गया आपका 1, और स्क्वायर हटेगा तो सिंपल क्या आ गया रिजल्ट, ए डॉट बी का वैल्यू 1 का रूट, ये आ गया 1 आंसर। ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है आपके बोर्ड्स में। तो फिलहाल ये रिलेशन एक छोटे से टॉपिक, काफ़ी अरसे बाद हम यूट्यूब पे आ रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब।